हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत मॉर्निंग नहीं है, 10-11 बज रहे हैं। संडे का दिन है, संडे का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए मैं घुघरी खा रही हूँ। घुघरी आप सब जानते हैं, जो हम लोग उबालते हैं दाने को, जैसे चना हो गया, दाल हो गई चने की, गेहूँ हो गया, कोई भी दाना हो गया जिसे हम उबाल के पका के खाते हैं, उसे हम घुघरी कहते हैं देहाती भाषा में। तो मैं यहाँ पे घुघरी खा रही हूँ, किसकी, चना और गेहूं की। सुबह सुबह मैंने डाल दिया था, संडे था, काम बहुत ज़्यादा था। देखिए पूरा धोबी घाट लगा हुआ है, इतने सारे कपड़े थे, धुल रही थी, काम कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी, इसलिए तो सभी घुघरी खा चुके हैं। मैं थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ अभी। और इधर शिवे और हर्ष दोनों गेम खेल रहे हैं। संडे है तो मोबाइल तो मिलेगा ही इन लोगों को। और खुशी को देखिए, खुशी ने क्या किया है आज, बहुत बड़ी गड़बड़ इसने कर दी है। सारा मूड मतलब अपसेट हो गया है मेरा। तो बस वही मैं चिल्ला रही थी, इसको क्या किया है इसने अभी आप लोगों को बताऊंगी। मतलब क्या कहते हैं, पंगे खड़े कर दिए इसने। तो वही मैं समझा रही हूँ। खुशी बैठ के पढ़ रही है, दोनों गेम खेल रहे हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी दूध उबालूंगी। और सब्जी कल शाम को मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी, आलू मटर गोभी की, तो वो रखी हुई है 1 कटोरा पूरा। और घुघरी सब लोग खाए हैं, हस्बैंड भी खाए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं क्या करूँगी, वो टमाटर भूनूंगी और जो सब्ज़ी रखी उसे भी गर्म कर दूँगी, रोटियां सेक दूँगी, दूध उबाल दूँगी। इतना बनाने के बाद दोपहर का खाना हम लोग का यही हो जाएगा। संडे है, कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। तो स्पेशल में कुछ खास नहीं है, वही है शकरकंद रखी हुई है। जब शकट आई थी ना अभी गणेश चतुर्थी व्रत, तो वही शकरकंद रखी है काफ़ी। बच्चे बोले मम्मी कंडी वगैरह तो है नहीं कि भूनेंगी आप, तो आप उबाल दीजिए, हमारा खाने का मन है। तो पहले इन लोगों को मैं खाना बना देती हूँ, एक तरफ शकरकंद भी उबाल दूँगी। अच्छा लगता है, नमक लहसुन मिर्ची हरा धनिया वगैरह डाल के जब हम पीस देते हैं तो शकरकंद के साथ अच्छा लगता है खाने में। तो यही सारा कुछ रहेगा। ये देखिए बोरी में इतनी है, 10 किलो मैंने खरीदी थी शकरकंद, 10 किलो में इतनी बची है। तो धीरे धीरे बच्चे खा लेंगे, अच्छा लगता है ये भी। संडे के दिन ज़्यादातर जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों की सफाई, बच्चों के कपड़ों की सफाई एक्स्ट्रा। और हस्बैंड जी जैसे गाड़ी धुलने लगे, दाढ़ी वाड़ी बनाने लगे, मेहंदी लगवाने लगे, ये सारा कुछ ना संडे के दिन चलता रहता। पूरा दिन समझ में ही नहीं आता कब नहाना हुआ, कब खाना हुआ, कब बनाना हुआ। मतलब पूरा दिन बीत जाता है, पता नहीं। मैं तो बहुत दिन से मुझे याद है कि हर संडे को इतना काम मुझे हो जाता है कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि आज मतलब एक आध मिनट के लिए मुझे टाइम भी मिलेगा क्या, ऐसा कुछ हाल होता है। टाइम बीतता ही जा रहा है, 12:30 बज रहे हैं अभी हस्बैंड जी नहाए नहीं है, वो नहाएंगे। तो ये कुछ हाल है। और बच्चे बोल रहे मम्मी चटनी पहले बनाइए, सब्जी नहीं खाएंगे हम ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने एक क्या निकाला है आइडिया, जो छन्नी होती है उसी में मैंने टमाटर रख दिया, मिर्ची लहसुन, वो तुरंत पक गया छन्नी में। स्टैंड नहीं है भूनने वाला, स्टैंड मंगाना है मुझे, क्योंकि मेरे घर में अक्सर बैगन टमाटर के भरते चोखे बनते रहते हैं, तो इसलिए मंगाऊंगी किसी दिन। एक तरफ मैंने हटा दिया है शकरकंदी, अभी पकी नहीं है। पहले ये लोग बोल रहे हैं खाना मम्मी दे दो, क्योंकि हर्ष ना घुघरी वगैरह नहीं खाता, चबैना जैसे कहते हैं, जैसे बहुरी हो गई, लाई चना वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वो खाता नहीं है। तो उसके लिए बस एक ही सिंपल चीज़ें हैं कि खाना, बस खाना मिल जाए, बस हो गया। तो इसलिए जल्दी जल्दी सोच रही हूँ बना दूँ, उसके बाद फिर कपड़ों को अलटूँगी पलटूँगी। आज मैंने बालों को भी अपने कटा लिया है, और इसी बाल से लेकर पंगे हुए हैं घर में मेरे मतलब कभी कभी छोटी सी चीज़ भी ज़्यादा बड़ी बन जाती है। तो जल्दी जल्दी बच्चों को बना दूँ, खिला दूँ। और एक सिस्टर बोल रही थी, साधना दी आप अपने हस्बैंड को ब्लॉग में नहीं दिखाया करती हैं, और हम उनका नेचर जानना चाहते हैं लाइव, मतलब वीडियो में जैसे आप बोलती वैसे वो भी बोले, तो ज़्यादा हमें उन्हें समझने में लगता है कि समझ पाएंगे। तो देखिए सिस्टर, किसी को आप समझना चाहती हैं तो उसको समझने के लिए आपको डेली उससे जुड़ना पड़ेगा। जैसे आप मुझसे जुड़ी हुई हो, मैं डेली आपसे बात करती हूँ, तो आप लोग मेरे बारे में अच्छे से समझ गई होंगी, है ना।
और कुछ लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड सीधे बहुत दिखते हैं, तो सिर्फ आपको नहीं सीधे दिखते, मेरे मायके में हर जगह लोग सीधे उन्हें कहते हैं सिर्फ आपको नहीं दिखते। लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो चीज़ें आजमाई है ना फ्रेंड्स, बच्चों को देखिए खाना दे रही हूँ, जो मैंने आजमाया है वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। जिन्हें हम बहुत सीधा समझते हैं ना, बहुत सीधा सोचते हैं, वो अक्सर बहुत ही तीखे और अंदर से बहुत ही डरावने होते हैं। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ इसमें हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। जो लोग कभी मान लो आप लड़का पसंद कर रहे हो, लड़की पसंद कर रहे हो, तो पहले आप देख लो कहीं वो एकदम सीधा तो नहीं दिखता या दिखती है। क्योंकि जो बहुत सीधा दिखते हैं ना फ्रेंड्स, वो अंदर से बहुत जहर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कभी समझ भी नहीं सकते, मतलब बहुत सारे फॉल्ट होते हैं उनमें। तो हस्बैंड सीधे तो हैं, लेकिन मैं उनके साथ रहती हूँ तो मुझे पता है वो कैसे हैं। ठीक है, देखिए शकरकंद पक गई, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने सीधे वो हैं दिखते हैं लोगों को, उतने काश होते हैं नहीं उतने सीधे। क्योंकि अगर उतने सीधे होते तो मुझे तो भाई समझ में आते। ये नहीं कहते मुझे खा लेंगे, कुछ करते हैं मेरा, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सीधा उससे कहते हैं जो काम सीधा करे। ठीक है, जिसके काम से लोग खुश रहें। अगर आप बहुत सीधे हैं, आप किसी को कुछ नहीं कहते और आपके काम ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं आते, डैमेज होता है, नुकसान हो रहा है, तो फिर आप सीधे नहीं हो यार, आप सातिर हो। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे सातिरों से बच के रहना। मेरे पति तो खैर ठीक ही हैं, लेकिन दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो सातिर हैं, तो सातिरों से बच के रहिए। तीखा जो बोलता है, लड़ता है, उससे आप जीत सकते हो, लेकिन सातिरों से नहीं। मेरा इशारा आई होप आप सब समझ गए होंगे। इधर देखिए, खुशी भी अपना बाल बना ली है, शिव अपने प्रोजेक्ट में भिड़ा हुआ है, और मैं खा रही हूँ शकरकंद। और यहाँ देखिए सिलबट्टा रखा हुआ, इसमें मैंने नमक पीसा है लहसुन मिर्ची वाला, वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ, फिर करती हूँ काम। इधर देखिए बच्चे आज नहाए थे, संडे था तो सारा कचरा वचड़ा किए हैं, मैंने भी अपने बाल वाल एकदम काट लिए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, झड़ रहे थे एकदम। तो खुशी बोली मम्मी आप इसे काट ही दीजिए, नहीं आप टकली हो जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए बर्तन मान लो फ्रेंड्स, बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हैं, हालत ख़राब है। सुबह का देखिए हाल कितना ख़राब हो गया। शिव प्रोजेक्ट बना रहा है, कुछ अपना ATM मशीन बना रहा है, बोल रहा मम्मी आप इसी में से पैसे वैसे निकालना। तो मैंने कहा भाई इतने पैसे मेरे आते ही नहीं कि मुझे ATM से निकालना पड़े, जब आता है तो मैं बैंक से ही सीधे निकाल लेती हूँ, और बहुत जल्दी तो आता ही नहीं है। 4-4 महीने हो जाते हैं तब जाके मेरी पेमेंट आती है। हर महीने अगर आता होता पैसा तो शायद ऐसी स्थिति होती। तो नहीं रोती हूँ, रोना आप लोग कहोगे आप रोना ही रोती रहती हैं। फिर देखिए काम वाम ख़त्म हो गया था, कब शाम हो गई, कभी कभी शूट करना ही भूल जाती हूँ। चाय वाय मैंने बनाई, कुछ लोग आ गए थे, चाय पानी मैंने दिया, कुछ देर बैठी थी, और फिर कभी कभी भूल ही जाती हूँ शूट करना। फिर ये रात का टाइम हो गया है, शाम का एकदम रात हो गई है, बच्चे कर रहे हैं डांस साउंड लगा के। शाम के टाइम में बच्चे 1-2 घंटे साउंड लगा के डांस करते हैं, तो मना नहीं करती हूँ, मैं लगता है चलो सीख ही तो रहे हैं, क्योंकि डांस वगैरह भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, तो मैं मना कभी नहीं करती हूँ। तो वो लोग डांस कर रहे हैं, मैं सब्जी बना रही हूँ, हस्बैंड जी TV देख रहे हैं। ठीक है, और देखिए हमारी सब्जी बन गई है, अब बनाऊँगी पूड़ियाँ। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, वही पंगे मैंने कहा ना, जानते हो क्या हुआ था, मेरा बाल काट दी थी खुशी, और तिरछा काटे थे, पूरे बाल ख़राब हो गए थे। तो मैं खुशी को डांट रहे, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे इसके बाल तुमने काटे क्यों, बाल कभी काटना नहीं चाहिए शादी के बाद। मैंने कहा आपको किसने ये सारी चीज़ें बताई, तो बोल रहे हम जानते हैं। तो इसी चीज़ में चिक हो गई कि मतलब जो चीज़ मतलब इतनी ज़रूरी नहीं होती, हस्बैंड जी उसमें उनको बहुत नॉलेज रहता है कि जैसे बाल नहीं काटना चाहिए शादी के बाद। और उनको कहूँगी गुरुवार को कपड़े नहीं धुलने चाहिए, तो वो धुल लेंगे। तो ये कुछ इधर उधर रंगे पंगे हो गए थे, जो कि रोज़ का काम है। कोई नई बात नहीं है। तो मैंने कहा भाई नहीं, मेरा बाल ख़राब हो गया है, मैंने फिर से अपना बाल थोड़ा सा बनाया, तो ये सारे पंगे हुए हैं। चलिए फिर मिलती हूँ, आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय, थैंक यू।